बिल्कुल जी, मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से हूँ मैं। और मैं ये कहता हूँ कि मैं ये तन मन धन से पूरा तरह से सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। अगर वांगचुक जी अकेले होते हैं ना तो अब तक डेड बॉडी कहीं और दिखा दी जाती इनकी, क्या किसी एक्सीडेंट में मार दिया गया है, कुछ हो गया। वो तो जनता इनके साथ है, इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात पता चल जाएगी जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संविधान लागू हो गया ना, इनकी औकात पता चल जाएगी। जब कोई नया लीडर आएगा तो इनको जेल कम पड़ जाएंगी, जेल में बंद होने के लिए। आलोचक ये कह रहे हैं कि 20 तारीख तक ये आंदोलन चलने वाला नहीं है, उससे पहले खत्म कर देंगे। 20 तारीख तक चलेगा, ये हम कहते हैं, दावे के साथ कह रहे हैं। ये चलेगा और ज़्यादा चलेगा जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक इन युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने क्या किया आज तक। नोटबंदी में देश को गुमराह किया, बाबरी मस्जिद और मंदिर के उसमें गुमराह किया। अब ये कितने लोगों को गुमराह कहाँ तक करेंगे, जनता जान चुकी है। इनके सांसद, विधायक, निगम पार्षद सारे के सारे भ्रष्ट, 80% लोग जेल में होंगे, जेल में जिस दिन जनता जागेगी। और ये चलेगा, ये हम कहते हैं कि उसकी औकात नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की औकात नहीं जो इस आंदोलन में कुछ हस्ती जब कर जाए। उसके पाले हुए सरकारी गुंडे हैं, हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बेटियों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी बहनों के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे भाइयों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि लोग डर के चले जाएं, वांगचुक जी को कहीं पर ले जाके इनकी डेड बॉडी को दिखा दिया जाए, लेकिन नहीं होने देंगे। ईंट फेंकने की कोशिश, ईंट फेंकने के उनके उपद्रव भी है ना, वो बीच में आते हैं, वो फेंकते हैं। हमारे कितने भाइयों के लगी है, हमारे चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार भाई हैं, इनके भी लगी है। इनको भी डंडा वो किया जाता है, लाठी बल का प्रयोग किया जाता है, हर जगह पर किया जाता है इनके ऊपर भी। ये नहीं है कि सारे, ये मीडिया जो है ना, पहले जो उनकी खरीदी हुई मीडिया, नेशनल मीडिया है, वो खरीदी हुए है। ये सोशल मीडिया काम में इनके कब्जे में नहीं आने वाली, चाहे वो कितना भी दम लगा लें, आप ताकत लगा लें। उनको सफेद चादर प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए था क्या कि देखो आप हमारे साथ भी इसी तरह? ये लोगों को इसी तरह डराएंगे, धमकाएंगे। लोगों को अगर कोई आवाज़ उठाएगा उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर इनके कब्जे में अगर सांसद, विधायक नहीं आते ना तो उनको खबर करके ईडी वगैरह सारी इनको आईबी CBI CID सारी लगा दी जाती है, क्योंकि इनके पाले हुए सरकारी गुंडे हैं। और ये गुंडों से ना निपटा तो जाएगा। सरकार बदलती रहती है, सरकार आती रहती है, सरकार जाती रहते हैं। जिस दिन ये जाएगी तो अमित शाह और मोदी को क्या है कि इनके 80% लोगों को जेल में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सब हिसाब ले लिया जाएगा इनसे। इन लोगों ने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, इन लोगों ने महंगाई को इतना कर दिया, लोग युवा बेरोजगार हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या वो खेत में कर रहा है। इन लोगों को अभी तक जागने की वो नहीं है। अब जनता जागने का टाइम है। जनता जिस दिन जागेगी उस दिन इनको पता है। ये जाग रही है जनता, आप ही जगा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी चैनलों का, कि जो आप इतने लोग मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, धूप में, और आप इतनी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो वो तो अपने आराम से बैठा है, वो सोच रहा है, वो अपने गुंडों को इशारे करता है कि तुम ये काम कर दो, बाकी मैं बैठा हूँ। उनके IB CBI CID सारे घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, दखल देगा क्या? उसके भी वहाँ भी बैठे हुए हैं, उसके दलाल भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब में वहाँ पर भी ये चल रही है। कैसे लड़ेंगे? सब जगह नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग तो हैं। एक बूंद जहर की होती है ना, वो पूरी कढ़ाई के दूध को खराब कर देती है। ये ध्यान रखना, कभी जहर बनना पड़ेगा, सबको जहर बनना पड़ेगा, मीडिया को भी और लॉयर्स को भी, और सभी डिपार्टमेंट को जगना पड़ेगा। इन लोगों के दबाव में नहीं आना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, लोग उसके अपोजिट वाली पार्टी के, वो दब के छुप के काम करते हैं। उनको छुपने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारे अंदर टैलेंट है, हम काम करेंगे।